आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया है। गलत खानपान, गलत जीवन शैली व मानसिक तनाव की वजह से देश में बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। देश में लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। आरसीएम ने इसे रोकने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। ये कदम बहुत ही सार्थक साबित हो रहे हैं। लाखों लोगों ने इन बीमारियों पर विजय प्राप्त की है और वे दवा मुक्त होकर जीवन जी रहे हैं। आरसीएम ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है और इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज ये अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 450 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, एक्सेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती हैं कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 से ज्यादा डिस्प्ले वॉल देश भर में कार्यरत हैं। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही हैं और खुशनुमा जीवन जी पा रही हैं। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान और आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक सेवा गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, संपूर्ण शिक्षा अभियान, हाइजीन कैंप, स्वास्थ्य जांच कैंप, व्यसन मुक्ति अभियान, पर्यावरण सुरक्षा, आदर्श नागरिक शपथ आदि। ईश्वर ने हमें ऐसा तरीका दे दिया है कि जो कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। हम उस देश की हर समस्या को दूर करने का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो जब इतनी शक्ति आ गई है तो हमें स्वार्थी बनकर क्यों जीना? हमें उन छोटी इच्छाओं में, उन छोटी बातों में अपने आप को क्यों डुबोना? सोचिए, ख्याल कीजिए, जो एक शख्स इस देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है, क्या हम अपनी उन तुच्छ इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते? क्या हम उन गलत आदतों का त्याग नहीं कर सकते हैं? हमें जागना होगा,
हमें अलग नजरिए से देखना होगा इस जिंदगी को। हमें इस आरसीएम को अलग नजरिए से देखना होगा। ये कोई पेट भरने का साधन नहीं, ये दो पैसे कमाने का साधन नहीं, ये नए भारत के निर्माण का एक अस्त्र है। और इससे कम सोचना, मैं कहूंगा, वह एक गुनाही है। और ऊपर वाले ने क्या व्यवस्था की है? ऊपर वाले ने दोहरा व्यवस्था की है। ऊपर वाला कहता है कि तुम अपने जीवन की आवश्यकताओं की चिंता मत करो, तुम उनको भूल जाओ, तुम सिर्फ सिर्फ नए भारत के निर्माण की चिंता करो। मैंने तुमको एक ऐसा सिस्टम दिया है कि तुम्हारी आवश्यकताएं अपने आप पूर्ति हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पूरा आरसीएम परिवार एक शक्ति के रूप में नजर आना चाहिए। पूरा आरसीएम परिवार इस देश के कल्याण के लिए जुट जाना चाहिए। अपनी तुच्छ इच्छाओं को छोड़कर आज एक मजबूत संकल्प ये मन में लेना है कि हम सिर्फ जिएंगे, देश के लिए जिएंगे। रूपांतरण यात्रा ने लिखा एक स्वर्णिम अध्याय। 16 सितंबर से शुरू हुई इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़े लाखों भारतवासी। हौसलों से भरी जमीन, उम्मीदों से भरा आसमां, मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां, आरसीएम का कारवां, आरसीएम का कारवां बढ़ता जा रहा आरसीएम का कारवां। सत्य की आवाज से देश को जगाएंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ चले राह पर, कर चले मुश्किलों का सामना, मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां, बढ़ता जा रहा कारवां, आरसीएम का कारवां, आरसीएम का कारवां। रूपांतरण रथ ने पूरे भारतवर्ष में फैलाया सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार का संदेश। हर शहर में आयोजित योग सत्रों ने दिया निरोगी जीवन का संदेश। रूपांतरण मेले ने दर्शाया आरसीएम का विशाल विस्तार। स्वास्थ्य से लेकर पर्सनल केयर तक हर स्टॉल पर मिला बेहतरीन गुणवत्ता का अनुभव। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को मिला राष्ट्रीय विस्तार। रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविरों के माध्यम से स्वस्थ भारत के उद्देश्य को मिली मजबूती। रूपांतरण यात्रा से जुड़े फिल्मी जगत के सितारे। पूरे देश में आपने 20 लाख परिवार जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो कि आरसीएम के अंतर्गत आते हैं। त्रिलोकचंद जी, आप विश्वास कीजिए, मैंने इतना प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति और इतने शुभ विचारों से भरे हुए व्यक्ति बहुत अरसे के बाद देखा। आज राष्ट्र को आपके जैसे, त्रिलोकचंद जी के जैसे व्यक्तियों की और राष्ट्र पुरुषों की आज भारत को आवश्यकता है। इस विचार की आवश्यकता है कि आरसीएम का अर्थ ये होना चाहिए राष्ट्रीय चैतन्य का महान निर्माण। और आरसीएम का सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आई थिंक नया भारत
बनाने के लिए 3 बहुत जरूरी है हम लोग के लिए: सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। भारत माता की। आरसीएम जो कार्य कर रहा है, जितने लोगों के घर में रोजगार पैदा हो रहा है, उसके लिए मैं आरसीएम का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप विकसित भारत की आधारशिला में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हो। दोस्तों, त्रिलोक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम। कई विख्यात और राजनीतिक हस्तियों ने आरसीएम के कार्यों को सराहा। आज ऐसी संस्थाओं की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है, जो लोगों के कार्य के लिए या लोगों की सेवा के लिए जागरूकता का निर्माण करना, उस कार्य में उनको सहयोग करना और उस कार्य को आगे बढ़ाना, ये आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान का एक परिवार आरसीएम बन जाए। और मैं बताना चाहता हूं कि आज से मैं भी आरसीएम का एक सदस्य बनने जा रहा हूं और इनका हर वो चीज मैं आज से अपनाने का काम करूंगा। कि खेत खलिहान तक टीसी छावड़ा जी की सोच जानी चाहिए। एक संत महापुरुष की सोच गांव-गांव तक जाना चाहिए कि भारत 2047 में दुनिया के नेतृत्व करने वाला शक्तिशाली भारत, महाशक्तिशाली भारत बने। और वो महाशक्तिशाली भारत बनाए कि हम सब के जिम्मेदारी है। त्रिलोक चंद जी का उद्बोधन सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इस मंच से कोई संत सामने आए हुए भक्त जनों को संबोधित कर रहा है। पूरी शक्ति से किसी काम को आगे बढ़ाना चाहता है, आरसीएम का एक बड़ा संसार खड़ा हो जाता है, जिससे आज मैं मिनी भारत के रूप में भी बोल सकता हूं। मेक इन इंडिया, हम देश के सामानों को इस्तेमाल करें, उसका प्रयास आरसीएम कर रहा है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और एक नया भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत हमारे छाबड़ा साहब का है, उसको हम सब मिलकर साकार करने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें और भी आपका परिवार बड़ा हो, ये परिवार पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम करे। टीसी सर की जीवनी का भव्य विमोचन बना प्रेरणा का पल। नए भारत का सपना लेकर आरसीएम की लहर चली, चली चली एक लहर चली, गांव-गांव और शहर चली। टीसी सर के दिव्य वचनों ने दी लोगों के जीवन को नई दिशा। तो आरसीएम ये कहता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सर्व सुख चाहिए तो आप वह करो जो आरसीएम चाहता है, आपको वो सब कुछ मिलेगा। समाज में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है, इंसानियत को इस धरती पर लाने की जरूरत है। और ये आरसीएम का जन्म हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि ये पूरा देश एक बन जाना चाहिए ना, ये प्रेम से जुड़ जाना चाहिए ना। खुशियों की सौगात आरसीएम ईश्वर द्वारा सौंपा हुआ एक कार्य है, हमें एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम आपको आरसीएम जैसा एक अभियान देते हैं, आप जाओ इस देश में कार्य करो और एक ऐसा भारत बनाओ जहां हो सिर्फ आपस में प्रेम, भाईचारा, स्नेह, समर्पण। रोशनी बन जाओ, अंधेरों को मिटाओ, आरसीएम के दीप बनकर नई दुनिया बनाओ। प्रियंका मैम और सौरभ सर की उपस्थिति ने बढ़ाया उत्साह। बदलाव का संदेशा साथ लेकर आया, सबके दिलों से जीत की आवाज निकली, चली चली। हमारे देश को एक्चुअली में जो आरसीएम ने बीड़ा उठाया है नए भारत के निर्माण करने का, उसमें महिलाओं का पूरा पूरा योगदान मिलेगा। चली चली एक लहर चली, गांव-गांव। शुरुआत हो चुकी है। एक समय शायद आएगा जब ये कहा जाएगा कि यदि
अगर किसी परिवार में समृद्धि, सुख और चैन और खुशी चाहिए तो वो एक आरसीएम परिवार है। और शहर हमारे देश को संपन्न बनाने के लिए, हमारे देश के जो भी कमियां हैं अगर उनको पूरा करने के लिए महिलाओं के साथ अगर कुछ भी हो पाया तो वो आरसीएम के माध्यम से हो पाएगा। इसमें इतनी क्षमता है कि आपकी पीढ़ियां आपको धन्यवाद देगी कि यही एक काम है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता है। भारत का सपना लेकर आरसीएम की लहर चली चली चली, एक लहर चली गांव गांव और जय आरसीएम। हमारे अंदर वो एकता, वो विश्वास है कि देश में जो भी मुश्किलें हैं उनको दूर करने की ताकत आरसीएम परिवार में है। बदले मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री और जो हमारी सरकार जो चल रही है, उनके अगर 27 मुद्दे हैं मुख्य जिस पे अगर सरकार काम कर रही है, उसमें से 15 मुद्दों पे तो आरसीएम ऑलरेडी काम कर रहा है। नए भारत का सपना अब You have made me so confident that I can talk in front of the whole country today that we are the only one talking on hygiene and making women aware about this subject. आरसीएम के सिल्वर जुबली और रूपांतरण सेलिब्रेशंस बने यादगार। सांस्कृतिक नृत्यों के माध्यम से हुआ भारत की संस्कृति का दर्शन। भारत भ्रमण के बाद भीलवाड़ा लौटे रूपांतरण रथ का भव्य स्वागत। जन जन को आवाज लगाने, सेवा और सद्भाव जगाने आरसीएम रथ आ गया, कोई। अब बारी है सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार के पथ पर चलते हुए आरसीएम को राष्ट्र निर्माण का अभियान बनाने की। ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। आरसीएम से बढ़ेगा देश का सम्मान, सच्चाई की राहों पर बढ़ते रहे हरदम, खाते हैं कसम ये बदलेगा हिंदुस्तान। जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम,
भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की डाइटरी फैट रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को 3 तरह का फैट ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज में लेना चाहिए और वो परसेंटेज आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि बाजार में आम तौर पर मिलने वाले तेलों में से एक भी ऐसा तेल नहीं जो रिकमेंडेशन के अनुसार तीनों तरह का फैट दे पाए। इसलिए यह कहा जाने लगा कि किसी भी एक तेल को इस्तेमाल मत करो और अपना खाना पकाने का तेल बदल बदल कर इस्तेमाल करो। पर आप सोचिए कि क्या तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करने से आप सही परसेंटेज में सफा, पुफा और मुफा ले पाएंगे? शायद आपके लिए ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम करते हैं आपकी मुश्किल आसान। राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा खाना पकाने का तेल है जिसमें 3 तरह का फैट रिकमेंडेशन के बिल्कुल करीब है और इसलिए इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं, राइस ब्रान ऑयल को बिना बदले लगातार इस्तेमाल करने से इससे हमें अनोखे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं जो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करते हैं। हेल्थ गार्ड, आपका फेवरेट फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। गामा ओरिजिनॉल एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्राकृतिक रूप से ब्राउन राइस की बाहरी परत में पाया जाता है। इसे जापान जैसे विकसित देश में दिल की दवाई के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं कि ये दिल पर अटैक करने वाले कारणों से कैसे लड़ता है। ओरिजिनॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट कर शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जमने से भी रोकता है। ये HMG-CoA रिलक्टेस नामक एंजाइम की ग्रोथ को रोकता है जिससे लीवर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है। ओरिजिनॉल हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन सिक्रेशन को नियमित करके हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। ओरिजिनॉल ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल कर दिल की सुरक्षा भी करता है। ओरिजिनॉल एंडोर्फिन नामक हार्मोन के रिलीज को बढ़ाता है जो कि खुश रहने में मदद करता है। साथ ही ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को भी बढ़ाता है जो थकान और कमजोरी को कम करता है। इस तरह ओरिजिनॉल हमारे दिल के लिए एक वरदान है। ओरिजिनॉल न केवल हृदय को लाभ पहुंचाता है बल्कि और कई बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। ओरिजिनॉल लीवर की क्षमता बढ़ाने, एसिडिटी घटाने, हड्डियों की बीमारियों की रोकथाम, मेनोपॉज के दुष्प्रभावों में राहत देने में भी मददगार है। ये एलर्जी, सूजन इत्यादि को कम करता है और त्वचा में निखार लाता है। ये हाइपोथायरॉइड के इलाज में भी मददगार है। ओरिजिनॉल की ये सभी लाभ सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों द्वारा प्रमाणित हैं। ये हमारे शरीर को अनेक फायदे पहुंचाने वाला एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। मधुसंयम रस पूर्णतया प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया गया है जो इसे न केवल डायबिटीज को नियंत्रित करने में बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट और पित्त शोधक गुणों के कारण सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी बेहद उपयोगी बनाता है। यह रस न केवल मधुमेह बल्कि उससे होने वाले अन्य रोगों जैसे हृदय रोग, किडनी की समस्याएं और तंत्रिका क्षति से बचाव में भी सहायक है। इसके नियमित सेवन से शरीर के भीतर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम किया जा सकता है जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा घटता है। यह उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जो मधुमेह से पीड़ित नहीं हैं, क्योंकि यह रक्त में ग्लूकोज स्तर को संतुलित रखने के साथ साथ स्वास्थ्य रक्षा में मदद करता है। अगर आप डायबिटीज से जुड़ी हर रोज की तकलीफों से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही लीजिए RCM का त्रिकारा मधुसंयम रस। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।
हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो बताएं, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? हर महीने के लिए कुछ दिन लड़कियां स्कूल आती ही नहीं है। आगे चलकर यही छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है और कई समस्याओं का कारण बन जाती है। की सोल का कॉटनी लैड सैनिटरी पैड बहुत ही सुरक्षित है। पूरे दिन एक ही पैंट पहने रहने से उससे आने वाले पसीने से कई पुरुषों को व्यक्तिगत समस्याओं से जूझना पड़ता है, लेकिन की सोल के पास उसका भी समाधान है। कंधे और पीठ दर्द ना बहुत परेशान कर रखा है। मेरी एक दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ती है, उसने मुझे महिलाओं के लिए बेहतरीन उत्पादों के लिए पहचाने जाने वाले कीसोल ब्रांड के बारे में बताया। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ? हर वो लड़की और गृहिणी जो कमाई का अवसर ढूंढ रही है वो कीसोल से जुड़ सकती है। क्या शहरी चोचले लेकर आई हो? तुम्हें तो पता है मैं ये इस्तेमाल नहीं करती हूँ। देखा है आपने खुद को कि त्वचा कितनी रूखी और बेजान हो गई है। बेटा मुझे इन सब की आदत नहीं है और मेरी उम्र में अगर ये सब करूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? जब हम अच्छे दिखते हैं ना तो अच्छा महसूस भी करते हैं। हम औरतें सबका ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल तो रखना ही भूल जाती हैं। मुझे पुरानी सरला से मिलाया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी पुरानी खूबसूरती वापस आ गई हो। ये कोई कहानी नहीं, हमारे देश की सच्चाई है। क्या आप भी अपने जीवन में कोई बदलाव चाहते हैं? क्या फिर से सपने देखना चाहते हैं? की सोल पूरी तरह से तैयार है आपको अपनी सफलता की ओर ले जाने के लिए। जिम्मेदारी अब वो लेगी, हर जीवन में रंग भरेगी। नया जमाना आएगा, देश स्वर्ग बन जाएगा। भारत माँ की शान बनेगी, एक नई पहचान बनेगी। अब भारत की नारी का करिश्मा पूरी दुनिया देखेगी। की सोल है तो मुमकिन है, की सोल है तो मुमकिन है, की सोल है तो मुमकिन है। जल ही जीवन ये सब जाने, जल की कीमत को पहचाने। जल ही जीवन ये सब जाने, जल की कीमत को पहचाने। जल रक्षा का भाव जगाने आए हैं, हम जल संचय लाए हैं।
डायबिटीज की स्थिति में सीड्स के तहत भोजन, गतिविधि और अनुशासन ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण आधार बन जाते हैं। लो जीआई यानी 55 से कम जीआई वाले भोजन, साथ ही प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। जंक फूड, तले हुए पदार्थ, मैदा, चीनी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें और खाना पकाने में केवल राइस ब्राइन ऑयल का उपयोग करें। दिनचर्या में अपनी क्षमता के अनुसार पर्याप्त व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। सुबह के व्यायाम के अलावा हर भोजन के 1 घंटे 45 मिनट बाद 10 मिनट तेज चाल से चलना या 100 सीढ़ियाँ चढ़ना या 60 स्क्वाट्स करना भी उपयोगी है। इसके साथ मंडूकासन, धनुरासन और भुजंगासन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने वजन को सामान्य रखने का प्रयास करें। सप्लीमेंट्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। इसके लिए त्रिकारा मधुसंयम रस, गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बहुत उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर डायबिटीज़ को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भोजन में प्रोटीन व फाइबर को बढ़ाना तथा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले भोजन को कम करना आवश्यक है। इसलिए अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा, छोटा टुकड़ा अदरक और 1 या 2 लहसुन की कलियां काटकर भिगो दें व सुबह इसे छानकर खाली पेट पिएं। नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर से युक्त आहार शामिल करें। इसके लिए हरी सब्जियां, दालों व अंकुरित अनाज की मात्रा बढ़ाएं। भोजन में ओमेगा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अलसी, अखरोट और सोया शामिल करें और रात के खाने में गेहूं और चावल से बचने का प्रयास करें। इसके साथ ही जंक फूड, तले हुए पदार्थ, मैदा, चीनी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें और खाना पकाने के लिए केवल राइस ब्राइन ऑयल का उपयोग करें। मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम जैसे तेज चलना, कार्डियो, तैराकी, साइकिल चलाना, जॉगिंग और नृत्य को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथ ही सप्लीमेंट्स भी इस दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। इसके लिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, प्रोटीन व फाइबर युक्त न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला गामा ओरिजिनॉल बहुत उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। यदि किसी को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो अपने भोजन में कम सोडियम और अधिक पोटेशियम युक्त पदार्थों का सेवन करें, जैसे पत्तेदार सब्जियां, केला, शकरकंद, मसूर और मिलेट्स। अत्यधिक नमक युक्त खाद्य पदार्थों से बचें। जंक फूड, तले हुए पदार्थ, मैदा, चीनी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें और खाना पकाने के लिए केवल राइस ब्राइन ऑयल का उपयोग करें। हल्का और नियमित व्यायाम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन भारी वेट लिफ्टिंग, बहुत तेज स्प्रिंटिंग, ज़्यादा जोर लगाकर पुशअप और प्लैंक जैसे स्ट्रेन वाले व्यायाम और सांस रोककर किए जाने वाले व्यायाम, कपालभाति प्राणायाम, ऐसे आसन जिनमें सिर हृदय से नीचे होता है जैसे शीर्षासन और आगे झुकना आदि नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये अचानक बीपी बढ़ा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में भावनात्मक स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है, इसलिए सकारात्मक, प्रसन्न और व्यस्त रहना चाहिए। सप्लीमेंट्स के रूप में गामा ओरिजिनॉल और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बहुत उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। यदि किसी को हाइपोथायराइड की समस्या है तो सही पोषण, नियमित दिनचर्या और आवश्यक अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिंक, सेलेनियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कद्दू, चिया सीड, सूरजमुखी के बीज, काजू, अखरोट और मसूर का सेवन करें। पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, मूली, सरसों, पालक को पकाकर ही सेवन करें। हमेशा आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। जंक फूड, तले हुए पदार्थ, मैदा, चीनी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें और खाना पकाने में केवल राइस ब्राइन ऑयल का ही उपयोग करें। सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप अवश्य लें। भुजंगासन, हलासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन करें। साथ ही ओम का जाप करें। उज्जयी, भ्रामरी, भ्रस्तिका प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सप्लीमेंट्स का नियमित उपयोग करें। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर थायराइड को नियंत्रित करके सही दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। यदि किसी को एनीमिया है तो उसके लिए आयरन युक्त भोजन जैसे पालक, चुकंदर, प्रोटीन युक्त भोजन जैसे अंकुरित मूंग और मोठ और विटामिन सी युक्त पदार्थ जैसे नींबू, आंवला, संतरा अपने भोजन में शामिल करें। इसके साथ चाय और कॉफी का सेवन कम करें। भोजन को लोहे की कढ़ाई में पकाएं और जंक फूड से बचें। सप्लीमेंट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से न्यूट्रीचार्ज विमेन जिसमें 21 mg उच्च गुणवत्ता वाले आयरन के साथ 50 विटामिन
मिनरल्स और आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और गामा ओरिजिनल भी अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर एनीमिया को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। यदि किसी को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है तो फाइबर और प्रोटीन से युक्त भोजन करें। सलाद, फल, हरी सब्जियां का सेवन करें। दालें, मिलेट्स, नट्स और सीड्स को अपने भोजन में शामिल करें। साथ ही दालचीनी और भिगोए हुए मेथी के बीज का सेवन भी उपयोगी होता है। रोजाना 45 से 60 मिनट का योग व व्यायाम करें। 7 से 8 घंटे की नींद लें और स्क्रीन टाइम न्यूनतम रखें। न्यूट्रीचार्ज विमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल का नियमित सेवन करें। हजारों लोगों ने बताए गए तरीकों को अपनाकर पीसीओडी को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम पाए हैं। यदि आप किसी भी बीमारी की कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे डोज कम करें।